हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं नाग मंदिर में, तो चलो हम देखते हैं। और ये अब जा रहे हैं रास्ते पे, ये ब्रह्मपुत्र ब्रिज है। तो ये बहुत बड़ा ब्रिज है ये। तो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा दिखाने में बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये बहुत देखने में बहुत सुंदर है। और देखिए आज मौसम भी बहुत बढ़िया है। तो हम अभी ये ब्रिज पार हो गया है, और ब्रिज पार होने के बाद एक बहुत सुंदर सा मंदिर है थोड़ा दूर जाने के बाद। और ये जो जगह है, रास्ता है, ये एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ पूरा नदी है, ब्रह्मपुत्र बीच है। तो ये बहुत बड़ा नदी है। आप और अभी तो बारिश की वजह से पानी भी बहुत ऊपर तक आ गई है। तो ये देखने में बहुत सुंदर है और जगह एकदम शांति मिलते हैं यहाँ पे। अगर आप टाइम मिले तो आप भी विज़िट कर सकते हैं। और मैं भी आज पहली बार गया हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा अभी। तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। देखिए ये बहुत छोटा रास्ता है, ये पहाड़ के किनारे किनारे है और दूसरे साइड में पूरा ब्रह्मपुत्र नदी है। और देखिए दूर से आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा जगह है। तो चलो फिर मंदिर का भी बहुत दर्शन करेंगे। तो और लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं। यहाँ पर सब कुछ खाना पीना भी होता है। तो बहुत अच्छा जगह है पिकनिक के लिए। तो यहाँ पे फैमिली भी आप आ सकते हैं, ऑफिशियली भी आप यहाँ पे लोग जाते हैं। और देखिए ये आगे जाके और जगह जहाँ जहाँ जो बहुत बड़ा बड़ा पत्थर रहता है था, लेकिन अभी पानी जो ऊपर आ गया है इसलिए पत्थर पूरा ही, आपको पत्थर एक भी दिखाई नहीं देगा। देखो यहाँ पे लोग भी आया हुआ है अभी। ये सब यहाँ पर ही लोग पार्टी कर रहे हैं। और थोड़ा और बस आगे जाके मंदिर आएगा अभी। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस हम अपनी मंजिल पहुँचने वाला है। तो बस आप देखते रहिए। और ये रास्ता का आप एकदम पहाड़ का एकदम सुकून, ठंडी हवा और पानी का आवाज़, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। देखिए अभी बस हम पहुंच रहे हैं और ये आ गया है मंदिर। देखो ये वाला मंदिर है, ये देखने में बहुत सुंदर है, एकदम पहाड़ के किनारे पे है और सामने नदी है। यहाँ पर लोग शादी ब्याह भी यहाँ पर होता है। देखिए हम स्कूटी पार्क करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। चलो अभी आप लोग को भी मैं मंदिर दिखाती हूँ। आइए मंदिर में दर्शन करेंगे। सबसे पहले मंदिर में थोड़ा सा सीढ़ी है, थोड़ा सा सीढ़ी को जाने के बाद ये नाग देवता जी पूरा पहाड़ के अंदर में रहता है। तो पहाड़ के अंदर से हम थोड़ा सा झुक के जाना पड़ेगा। जैसे ही भगवान जी के पास जाता है, पहुंचते हैं, तो एकदम मन को सुकून मिलता है। जैसे कि मैं अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं सीढ़ी पहुंच गया हूँ। सीढ़ी पहुंचने के बाद देखिए ये है मंदिर, और इसके अंदर थोड़ा सा एक और पहाड़ है, इसके अंदर से जाना पड़ता है। अब दिखाती हूँ, ये वाली है जो सीढ़ी है, इसी के अंदर जाके हमें ये नाग देवता जी की पूजा करना है। तो ये दोनों मंदिर की दोनों साइड में दो ये नाग जी का जो स्टेचू बना के रखा है, और ये सीढ़ी है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा झुक के जाना पड़ेगा। तो अंदर देखते हैं, आइए अंदर कैसा मंदिर है। देखिए अब अंदर एक क्यूट सा एक शिवलिंग है, और इसमें दिया भी जला हुआ है। पंडित जी भी चला गया, अभी कोई है नहीं। तो ये देखिए ये है मंदिर। जय शिव शंकर भोलेनाथ। देखिए आप लोग बताना कैसे लगा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोग अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। और मैंने सुना है कि यहाँ पे जो भी आके जो विश मांगते हैं तो वो पूरा फुलफिल होता है। तो गाइस आप लोग भी ट्राई करना। अभी मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये है मंदिर की बाहर, ये बीच साइड में है। अभी मैं इसमें से नीचे उतरूँगी। ये सीढ़ी है, बारिश भी हो रही है इसलिए ये थोड़ा डर रहता है कि फिसल भी सकता है, चांस ज़्यादा है। और यहाँ देखिए ये बाहर का व्यू है, सामने पूरा नदी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए अभी मैं देखो पूरा पानी है, पहाड़ है, ये है पूरा मंदिर। तो बताना गाइस आप लोग को कैसे लगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
अभी मैं आ रही हूँ मंदिर के बाहर, और अभी मैं दूसरे जगह पे है एक जाऊँगी, तो उसको भी मैं आप लोग को दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये है पूरा मंदिर का व्यू। ये बड़ा बड़ा ये मंदिर के गेट पे ये दोनों ऐसे लगा हुआ है। और देखिए ये है पूरा व्यूज़, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत सुंदर है। और ये देखिए ये है सामने का व्यूज़, पूरा पानी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और बीच में एक छोटा सा रोड है जो जिसमें मैं अभी आया था। तो चलो अभी मैं वापस जा रही हूँ, दूसरा वीडियो में दिखाऊंगी। ओके, बाय बाय।